Assalamu alaikum. Welcome to the next lecture of Microsoft Excel course from beginners to advanced. इंटरमीडिएट लेवल का कोर्स हमारा कंटिन्यू है। इंटरमीडिएट लेवल के कोर्स में जो हमारा आज का टॉपिक है वो है डेटा वैलिडेशन का। डेटा वैलिडेशन क्या होती है, इसकी ज़रूरत क्यों होती है, कितने टाइप्स की डेटा वैलिडेशन होती है, वो हम आज के लेक्चर में सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हम समझते हैं डेटा वैलिडेशन की ज़रूरत क्यों होती है और डेटा वैलिडेशन बेसिकली होती क्या है। इसको मैं आपको एक सिनेरियो समझाता हूँ कि आपके पास कोई रिकॉर्ड आता है, कुछ शीट आती है जिसमें आपने डेटा एंट्री करनी है या आपने किसी से डेटा एंट्री करवानी है। आपने कुछ डेटा एंट्री ऑपरेटर्स अपने रखे हैं, आपके पास कुछ सर्वे आया है या कोई भी चीज़ है जिसमें आपने डेटा एंट्री करवानी है, स्पेसिफिक फील्ड्स हैं, और वो डाटा उन्होंने डेटा एंटर करके आपको एक कंबाइंड शीट बना के भेज दिया। लेकिन उस डाटा की सॉर्टिंग या उसकी सर्चिंग मुश्किल हो रही है आपको, क्योंकि उसमें जो डाटा है वो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में एंटर नहीं हुआ होगा। अगर एग्जांपल लें तो लेट से यहाँ पे अगर मेरे पास एक शीट है, इस शीट में अगर कोई डाटा एंट्री करता है तो मे बी हमने कोई वैलिडेशन नहीं लगाई ना, हमने कोई रूल्स बताए हैं कि उसने कैसी एंट्री करनी है। वो यहाँ पे मे बी प्रोग्राम में लॉ को शॉर्ट फॉर्म में लिख सकता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को आईटी लिख सकता है या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पूरा लिख सकता है, मीनिंग सेम है। कंप्यूटर साइंस लिख सकता है, सीएस लिख सकता है, इंजीनियरिंग को ईएनजी लिख सकते हैं। तो इस तरह वो कोई भी डाटा एंट्री ऑपरेटर जो है वो एंट्री कर सकता है। ज़्यादातर ये सिटीज़ नेम में आता है कि अगर सिटी में कोई आपने पूछा है कि आप सिटी एंटर करें, इसमें उसने लाहौर लिखने की बजाय पूरा LHR लिख दिया, FSD लिख दिया फैसलाबाद का, MTN लिख दिया मुल्तान का, किसी ने MULTAN लिख दिया पूरा मुल्तान का। तो मतलब दोनों का सेम है, लेकिन जब आप डाटा सॉर्ट करेंगे या डाटा ऑर्गेनाइज करेंगे, डाटा फिल्टर करेंगे, तो उसमें वो आपको प्रॉब्लम होती है। तो इमेजिन कि अगर आपके पास 10,000 एंट्रीज आ गई हैं, लेकिन एंट्रीज में ये प्रॉब्लम है, तो आपको वो दोबारा से सारी फाइल को फॉर्मेट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू योर डाटा। उसे दोबारा से आपकी एंट्री करनी पड़ेगी। तो डाटा वैलिडेशन हम इसलिए लगाते हैं शीट्स में कि अगर हमने कि शीट एंट्री के लिए किसी को भिजवानी है तो उसमें वैलिडेशन ऑलरेडी हो, कि अगर यहाँ पे वो क्लिक करें तो उसे ड्रॉप डाउन आ जाए कि आप सिर्फ इस नंबर्स में से सेलेक्ट कर सकते हैं। ये इजीनेस भी होती है एंट्री के लिए, और आपके लिए भी आसानी होती है कि जब आपके पास डाटा आएगा फाइनल आपके पास कंबाइन होके, तो वो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसको सॉर्ट करना, उसको फिल्टर करना, उसको सर्च करना। तो चलिए हम देखते हैं कि डाटा वैलिडेशन हम कैसे ऐड कर सकते हैं अपनी लिस्ट के अंदर। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस शीट में हम डाटा वैलिडेशन कैसे ऐड कर सकते हैं। सपोज मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरी डाटा एंट्री यहाँ पे करे, वो प्रोग्राम जब भी एंटर करे तो वो स्पेसिफिक प्रोग्राम्स एंटर करे, इसके अलावा वो कुछ एंटर ना कर सके, अपनी तरफ से कोई नया प्रोग्राम एंटर ना कर सके। यानी कि हम उसे एक लिस्ट दें जिस लिस्ट में से वो चूज़ करके यहाँ पे एंट्री कर दे। तो हम सबसे पहले यहाँ पे अपनी सिलेक्शन करते हैं। सिलेक्शन करने के लिए आपने जहाँ तक अपनी डाटा वैलिडेशन ऐड करनी है वहाँ तक सिलेक्शन कर लें। आप पूरे कॉलम की भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड। अगर आपके पास कोई ह्यूज डाटा है तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी सिलेक्शन यहाँ पे कर लें। सिलेक्शन करने के बाद आप सबसे पहले यहाँ पे आए डाटा टैब में आप डाटा टूल्स में आपके पास डाटा वैलिडेशन का एक यहाँ पे बटन है, आप इस पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे डाटा वैलिडेशन है, आप इस पर क्लिक करें, आपके पास एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो में से हमारे पास 3 टैब्स है, सेटिंग्स है, इनपुट मैसेज है, एरर अलर्ट है। हम सबसे पहले सेटिंग को देखते हैं, बाकी को बाद में देखेंगे। इसमें हम वैलिडेशन क्राइटेरिया यानी कि इस वक्त अलाउ कर रहे हैं कोई भी वैल्यू, हमने कोई वैल्यू भी अलाउ नहीं करनी है। हम इसमें एक लिस्ट देते हैं, उस लिस्ट में हम सिर्फ अपने स्पेसिफिक जो भी फील्ड्स होंगी वो ऐड कर देते हैं, जो यूज़र उसमें सेलेक्ट करके अपनी ऐड कर सकता है वैल्यू। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं जो हमारी फील्ड्स हैं, कंप्यूटर साइंस, कॉमा, इंजीनियरिंग, मेक श्योर कि स्पेलिंग आपके सेम हो, उसके बाद बिजनेस और आईटी, ये 4 फील्ड्स हैं। इसके बाद आप यहाँ से ओके क्लिक कर दें। जैसे ही आप ओके क्लिक करेंगे, अब आप देखेंगे आप यहाँ पे अगर न्यू एंट्री करने जाते हैं तो अगर आप इस कॉलम पे आते हैं तो यहाँ पे आपको एक ड्रॉप डाउन शो कर रहा है। आप इस ड्रॉप डाउन में से वो चीज़ सेलेक्ट करेंगे जो भी आपकी यहाँ पे फील्ड्स हैं। तो आप यहाँ पे बिजनेस सेलेक्ट कर लें, यहाँ आप यहाँ पे इंजीनियरिंग सेलेक्ट कर लें। अगर आप यहाँ पे कोई भी इन इनसे हट के वैल्यूज ऐड करेंगे तो आपको एरर शो करेगा। लेट्स से हम यहाँ पे लॉ ऐड करके, जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर करूँगा तो उसने मुझे
एरर लिस्ट शो कर रही है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, द वैल्यू यू एंटर्ड इज नॉट वैलिड, अ यूजर हैज रिस्ट्रिक्टेड वैल्यूज दैट कैन बी एंटर्ड इनटू दिस सेल, रिट्राई कैंसिल और एल। हम ये जो एरर है ये अपनी मर्जी से भी दे सकते हैं। एरर देने के लिए आप देखें कि आप यहाँ से अपनी जो सिलेक्शन है वो सिलेक्ट करें, अगेन 20 कॉलम की। डाटा वैलिडेशन में आने के बाद आप सबसे एंड पे देखें एरर अलर्ट है। एरर अलर्ट में हमारे पास स्टाइल्स हैं, डिफरेंट स्टाइल्स हैं, यानी कि अभी स्टॉप है, वार्निंग है या इंफॉर्मेशन है, इन सब का अलग अलग पर्पज़ है। और ये आपको शो करता हूँ कि अगर आप यहाँ पे स्टॉप देखें, स्टॉप में हम यहाँ पे दे सकते हैं, टाइटल दे सकते हैं अपना जो भी है प्रोग्राम, उसके बाद आप यहाँ पे अपना मैसेज जो भी आपने शो करवाना है, प्लीज़ सेलेक्ट फ्रॉम द लिस्ट। आप यहाँ पे जैसे ही ओके करेंगे अब आप देखें कि आपने जहाँ पे लॉ एंटर किया तो वो जो आपने एंटर किया हुआ है प्रोग्राम एरर प्लीज़ सेलेक्ट फ्रॉम द लिस्ट, अब रीट्राई करें और यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट कर बिजनेस। अगर हम देखते हैं कि दूसरी टाइप ऑफ एरर्स क्या हैं, अगर हम वो सिलेक्ट करते हैं तो उसमें वो हमें ऑप्शन देता है एडिशन की। जैसे अब यहाँ पे देखें कि मैं इसको वार्निंग करता हूँ और वार्निंग करने के बाद मैं जैसे इसे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मैंने अगर लॉ एंटर किया तो वो कर रहा है प्लीज़ सेलेक्ट फ्रॉम द लिस्ट, यानी कि कंटिन्यू अगर मैं यस करता हूँ तो वो ये ऐड कर देगा, नो कैंसिल है। तो अगर हमने रिस्ट्रिक्शन लगानी है कि हमारी ही लिस्ट में से सिर्फ एंट्री हो तो हमें जो अपना एरर यहाँ पे शो करवाना है वो एरर हमें स्टॉप वाला यहाँ पे शो करवाना है, तो हम दोबारा उसे स्टॉप वाले एरर पे कन्वर्ट कर देते हैं। अब जहाँ पे जो हमने लिस्ट यहाँ पे दी हुई है उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे एंट्री होगी, उसके अलावा यहाँ पे एंट्री नहीं हो सकेगी। डेटा वैलिडेशन हम डिफरेंट टाइप्स पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अभी हमने देखा कि हमने एक प्रोग्राम की लिस्ट दे दी स्टूडेंट्स को या एंट्री वाले को कि वो उसमें से सिर्फ एंट्री कर सकता है। इसके अलावा हम अपना डेसिमल की डेटा वैलिडेशन भी कर सकते हैं वैल्यूज़ की। जैसे आप यहाँ पे सिलेक्ट करें कि हम चाहते हैं कि CGPA जो है वो 1.0 से लेके 4.0 तक की वैल्यूज एंटर कर सकता है, उसके अलावा वो एंटर नहीं कर सकता यहाँ पे। तो हम दोबारा अपने डाटा वैलिडेशन टैब में जाते हैं, डाटा वैलिडेशन में जाते हैं, सेटिंग्स में आने के बाद हम यहाँ पे देखें कि आप यहाँ पे डिफरेंट अपनी दे सकते हैं कि डेट सेट कर सकते हैं, टाइम दे सकते हैं। हम यहाँ पे देते हैं डेसिमल। डेसिमल में वो बिटवीन की यहाँ पे हम कमांड यूज़ करेंगे कि मिनिमम हम 1.0 और मैक्सिमम 4.0। 1.0 से नीचे कोई एंट्री नहीं होगी और 4.0 से अबव कोई एंट्री एक्सेप्ट नहीं करेगा। और यहाँ पे हम जो अपना एरर है वो देते हैं CGPA एरर, प्लीज सेलेक्ट वैल्यू बिटवीन 1.0 एंड 4.0। जैसे हम यहाँ पे एंटर करते हैं, हम यहाँ पे एक न्यू एंट्री करके देखते हैं अपनी। हम यहाँ पे एंटर करते हैं बिजनेस फील्ड, नंबर ऑफ सेमेस्टर्स 1-2 सेमेस्टर है, 5 सब्जेक्ट्स हैं, आज की डेट में किया है। और यहाँ पे उसका जो CGPA है वो क्या है, प्रीवियस CGPA उसका हम यहाँ पे एंटर करते हैं 5। जैसे ही आप देखें कि मैंने यहाँ पे 5 एंटर किया और एरर आ गया मुझे, प्लीज़ सेलेक्ट वैल्यू बिटवीन 1.0 एंड 4.0। तो हम रीट्राई करते हैं यहाँ पे 3.5, तो वो यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहा है। इसकी फॉर्मेटिंग हम कर लेते हैं, यहाँ पे जो हमारी फॉर्मेटिंग यहाँ पे चल रही है हम उसको फॉर्मेट करके यहाँ पे कर लेते हैं। तो इस तरह आप यहाँ पे अपनी जो भी डेसिमल की वैलिडेशन है वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा जो डाटा वैलिडेशन है उसमें एक हम सोर्स जो यूज़ करते हैं वो हम खुद भी टाइप कर सकते हैं वैल्यूज़, और हम सोर्स किसी और शीट से भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम फंक्शंस के साथ ऐड करना चाहें तो हम फंक्शंस के साथ भी ऐड करके यूज़ कर सकते हैं अपनी लिस्ट को। जैसे कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे जो हमने एंट्रीज वैलिडेशन में यहाँ पे लगाई हुई हैं वो जब हमने एंटर किया था तो हमने बाय हैंड एंटर की थी वैल्यूज़। अगर ये वैल्यूज़ किसी और फील्ड शीट में पड़ी हों, लेट्स से यहाँ पे अगर यहाँ पे कोई एंट्रीज हम टाइप करते हैं कंप्यूटर साइंस, अगर ये वैल्यूज़ यहाँ पड़ी हैं या किसी और शीट में पड़ी हैं और आपके पास यहाँ पे रिकॉर्ड है, आपने यहाँ पे डाटा वैलिडेशन ऐड करनी है, तो डाटा वैलिडेशन यहाँ पे ऐड करने के लिए आप सेटिंग्स में जाएंगे,
लिस्ट ऐड करेंगे और लेट से यहाँ पे ये पहले नहीं था, यहाँ पे इसे रिमूव कर देते हैं। ओके, तो अभी हमें वो सोर्स सेलेक्ट करना है। तो सोर्स सेलेक्ट करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपकी डाटा वैलिडेशन की सोर्स सिलेक्शन की वो एक्टिव हो जाएगी। आप उस शीट पे आएँ, उस शीट पे आने के बाद यहाँ से सिलेक्ट करें और यहाँ पे ओके प्रेस कर दें। जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो आपकी वो शीट की सिलेक्शन यहाँ पे ऐड होगी। आप इसे ओके कर दें और यहाँ पे आप देखेंगे जैसे ही आएंगे तो आपके पास ये सिलेक्शन यहाँ पे दोबारा आ जाएगी। तो आप इसमें से कोई भी चीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे इजीली। तो सोर्स सिलेक्शन जो है वो हम कहीं से भी कर सकते हैं, किसी और शीट से भी कर सकते हैं, खुद भी एंटर कर सकते हैं। लेकिन इन केस अगर आपके पास डाटा ज़्यादा है, खुद एंटर नहीं कर सकते, आपके पास एक लिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से निकालना चाह रहे हैं तो आप वहाँ से निकाल सकते हैं। ज़्यादातर ये काम होता है अगर आपके पास कोई नंबर ऑफ़ सिटीज़ की लिस्ट अवेलेबल हो जहाँ पे अपने सिटी सेलेक्ट करनी है, या आपके पास मंथ्स की लिस्ट बनी हुई है, मंथ्स के नेम की 12 मंथ्स की, वो आप यहाँ पे दे सकते हैं उसका लिंक। तो वहाँ से स्टूडेंट या जो भी एंट्री जिसने करनी है वो वहाँ सेलेक्ट करके आपको एंटर करके इजीली दे दे। आज का लेक्चर हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। आज के लेक्चर में हमने डाटा वैलिडेशन ऑफ लिस्ट इसको पढ़ा। डाटा वैलिडेशन क्या होती है, हमने लिस्ट के अंदर डाटा वैलिडेशन अप्लाई करके देखा, डेसिमल टाइप ऑफ डाटा वैलिडेशन देखा, इसके अलावा हमने डिफरेंट टाइप्स देखी। तो अगर आप इस चैनल पे न्यू आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस कोर्स को ज्वाइन कर सकें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।